हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ टर्म जिनके थ्रू हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो बेसिकली सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मतलब सेम फेज वाला मिक्सचर, यानी जिसमें अगर आप 2 एंड मोर कंपोनेंट लो तो वो आपस में मिक्स होकर के एक ऐसे हो जाए तो हम बोलते हैं वो होमोजीनियस है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस ऑफ डिसिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, जिनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, मतलब जो सब्सटेंस है वो आपकी अलग होनी चाहिए, एक ऐसे नहीं होनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं, व्हेन द सॉल्यूशन इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, अगर सॉल्यूशन आपका दो अलग मतलब 2 केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बना है तो हम बोलेंगे ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है तो हम बोलेंगे टर्नरी है, 4 से है तो बोलेंगे क्वाटरनरी है। ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बने उसी के अकॉर्डिंग हम उसको बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर कंपोनेंट का। ठीक है, इसमें एक पार्ट आपका सॉल्यूट होता है और बाकी जो होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब बात आती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो इनको समझ लेते हैं। तो जनरली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन द अदर कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट आपका कम क्वांटिटी में होता है अदर के कंपैरिजन में, वो आपका क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। और जो सॉल्यूट होता है वो आपका सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होता है, जनरली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट देन एनी और ऑल अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और जो कंपोनेंट आपका ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है अदर कंपोनेंट के प्रेजेंट कंपैरिजन में, ठीक है, और जो सॉल्यूट को अपने में डिज़ोल्व कर लेता है वो आपका क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में, तो शुगर वाटर में क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। तो शुगर आपका क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट है। और शुगर के वाटर में डिज़ोल्व होते ही आप क्या देखते हो, जो शुगर सॉलिड फॉर्म में थी वो भी आपकी वाटर में डिज़ोल्व होकर के लिक्विड फेज ऐसी दिखाई देने लगती है, यानी एक ऐसी हमें सब्सटेंस यानी मिक्सचर मिलता है। इस वजह से हम उसको नाम देते हैं सॉल्यूशन। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर कंपोनेंट का, जिसमें एक पार्ट आपका सॉल्यूट होता है और दूसरा पार्ट यह होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट यानी जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा, और सॉल्वेंट जो मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और जो सॉल्यूट को अपने में डिज़ोल्व कर लेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। तो यहाँ आपने सॉल्यूशन के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कि हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है और किस यूनिट में प्रेजेंट है, इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इसमें आपका फर्स्ट है बेटा मास परसेंटेज, या मास बाई मास परसेंटेज भी बोला जाता है। इसको हम लोग W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये आपको न्यूमेरिकल में W/W लिख कर मिल सकता है। ठीक है, तो W/W मतलब मास बाई मास परसेंटेज। ठीक, जब आपको सॉल्यूट आपका किस में हो, ग्राम क्वांटिटी में हो, सॉल्यूशन जो है वो भी ग्राम क्वांटिटी में हो, तो उसका हम लोग मास बाई मास परसेंटेज निकालते हैं। तो मास बाई मास परसेंटेज होता क्या है, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का कितनी क्वांटिटी, ठीक है, प्रेजेंट है या कितनी मात्रा उसकी उपस्थित है। ठीक है, तो हम लोग उसको नाम दे देंगे मास परसेंटेज, यानी द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपाउंड इन अ गिवन सॉल्यूशन इज़ द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का कितना मास प्रेजेंट है वो उसका क्या कहलाता है, मास परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। ठीक, बेसिकली आप यहाँ कंपोनेंट की जगह सॉल्यूट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूट भी हो सकता है, हम लोग यहाँ पर सॉल्यूट की जगह कंपोनेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूट होंगे तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ गिवन कंपोनेंट, ठीक, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इनटू क्या कर लेंगे 100, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कहा जाएगा ए 10% W/W। ठीक है, 10% W/W यानी मास बाई मास परसेंटेज। ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स दैट
100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन अ 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन है इन वाटर में, मतलब 10% आपका ग्लूकोज को हमने, ठीक है, 90 ग्राम जब वाटर में डिज़ोल्व करा तो 10 + 90 ग्राम मिल कितना बन गया 100 ग्राम। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फिर क्या बात आती है वॉल्यूम परसेंटेज। ये वॉल्यूम परसेंटेज आपको वर्ड तब यूज़ करना है जब आपका सॉल्यूट यानी कंपोनेंट और जो सॉल्यूशन है वो ml क्वांटिटी में हो। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं, जिसको V/V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है, द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपाउंड इन अ गिवन सॉल्यूशन, ठीक, इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसी कंपोनेंट का वॉल्यूम 100 ml सॉल्यूशन में कितना होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग नाम क्या देने लगेंगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गिवन कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर लेंगे 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो पर 100 ग्राम में किसी कंपोनेंट का कितना मास प्रेजेंट है, तो मास परसेंटेज। पर 100 ml में किसी कंपोनेंट का कितना वॉल्यूम, ठीक है, कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज। इसी तरह से आपको क्या दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल ए 10% V/V यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, 10% V/V एथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाएगा वाटर में। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 10 ml एथाइल अल्कोहल को जब 90 ml वाटर में डिज़ोल्व करा, तो डिज़ोल्व करने से आपका 100 ml, ठीक है, ठीक है, आपका 100 ml क्या बना, सॉल्यूशन बना। तो ये आपका था वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज। अब क्या होगा, जब आपको जो कंपोनेंट है वो आपको ग्राम में दिया जाए, ठीक है, या और जो आपका सॉल्यूशन है वो ml में हो, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज यानी मास W वॉल्यूम V, यानी इसको W/V भी बोलते हैं। तो क्या है, इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास डिज़ोल्व है, ठीक है, ग्राम क्वांटिटी में कितना मास डिज़ोल्व है, वो क्या बन जाएगा उसका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। यानी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, किस क्वांटिटी में, इन ग्राम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, इन ml, और परसेंटेज की बात हो रही थी, इनटू क्या कर लेंगे 100। ठीक है, तो ये आपका था मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी जब आपका सॉल्यूट जो है वो आप ग्राम क्वांटिटी में हो और जो सॉल्यूशन है वो क्या बनना है ml में। जैसे हम वाटर को डिज़ोल्व करें, हम शुगर को डिज़ोल्व करें वाटर में, तो शुगर आपका सॉलिड फॉर्म में होता है और क्वांटिटी अगर हम उसकी ग्राम में ले रहे हैं, ठीक, और जब उसको हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो उसमें डिज़ोल्व होकर के वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, तो उसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसी जगह हम लोग मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं, और यहाँ पर हमें क्या दिया होगा, W/V दिया होगा। ठीक, ऐसे नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा है पार्ट पर मिलियन। ठीक, पार्ट पर मिलियन या इसको हम ppm भी बोलते हैं। ये तब यूज़ करा जाता है बेटा 1 मिलियन में। अभी तो हम लोग 100 में बात कर रहे थे ना, परसेंटेज में बात करते 100 में, अब यहाँ बात हम लोग करेंगे मिलियन में। यानी जब सॉल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में हो, ठीक है, सॉल्यूट बहुत ही लेस क्वांटिटी में हो, और जो आपका सॉल्यूशन बन रहा है वो लार्ज क्वांटिटी में हो, ठीक है, तो आप उसको क्या निकालेंगे, पार्ट पर मिलियन में निकालेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि जो आपका एयर में पॉल्यूटेंट की क्वांटिटी कितनी है, एयर में पॉल्यूशन है तो कितनी क्वांटिटी में है, तो उसका आप क्या निकालोगे, पार्ट पर मिलियन निकालो, क्योंकि एयर कोई थोड़ी बहुत तो है नहीं। ठीक है, तो ऐसी जगह आपको पार्ट पर मिलियन निकालना होता है। तो क्या कह रहा है, व्हेन अ सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, यानी बहुत कम क्वांटिटी में हो, कॉमा द कंसंट्रेशन इज़ एक्सप्रेस्ड इन पार्ट पर मिलियन। तो हम लोग पार्ट पर मिलियन में एक्सपेक्ट करते हैं। तो ppm यानी पार्ट पर मिलियन इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट इनटू 10⁻⁶ यानी 1 मिलियन। अब जो पार्ट पर मिलियन है, जहाँ पर ग्राम यूनिट में भी हो सकता है, ml यूनिट में हो सकता है, ग्राम और ml दोनों यूनिट में हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर पार्ट वर्ड यूज़ करा। अगर ग्राम में है तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अगर ml में है तो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है,
तो वही चीज़ कहा गया, कंसंट्रेशन इज इन पार्ट पर मिलियन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड मास बाई वॉल्यूम, किसी में भी आपको दिया जा सकता है। ठीक, द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज़ ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ppm। ठीक है, पॉल्यूटेंट की वाटर में कितनी क्वांटिटी है, एयर में कितना पॉल्यूटेंट मिला हुआ है, कितनी अशुद्धियाँ मिली हुई, इस चीज़ की अगर हम लोग मेज़रमेंट करेंगे तो किसमें करेंगे, पार्ट पर मिलियन में करेंगे, या एक दूसरी यूनिट होती है माइक्रोग्राम पर ml में करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पार्ट पर मिलियन है, जिसको हम लोग मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और मास बाई वॉल्यूम तीनों जगह यूज़ कर सकते हैं, मगर यूज़ तब करा जाता है जब आपका जो सॉल्यूट हो बहुत ही कम क्वांटिटी में हो। ठीक है, और उसको बहुत ही ऐसी जगह निकाला जाए जो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हो, जैसे वाटर, गंगा में जो रिवर है उसमें कितनी इम्प्योरिटी है, तो गंगा में थोड़ा बहुत तो पानी है नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्ड, पार्ट पर मिलियन वर्ड यूज़ करा जाता है। तो ये आपके कुछ टर्म थे जिनके ऊपर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल हैं, ठीक, जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।